22वां बाब। तू अपने भाई के बैल या भेड़ को भटकती देखकर उससे रुपोशी ना करना, बल्कि ज़रूर तू उसको अपने भाई के पास पहुंचा देना। और अगर तेरा भाई तेरे नज़दीक ना रहता हो या तू उससे वाकिफ ना हो, तो तू उस जानवर को अपने घर ले आना और वो तेरे पास रहे जब तक तेरा भाई उसकी तलाश ना करे। तब तू उसे उसको दे देना। तू उसके गदहे और उसके कपड़े से भी ऐसा ही करना। गर्ज जो कुछ तेरे भाई से खोया जाए और तुझको मिले, तू उससे ऐसा ही करना और रूपोशी ना करना। तू अपने भाई का गधा या बैल रास्ते में गिरा हुआ देखकर उससे रूपोशी ना करना, बल्कि ज़रूर उसके उठाने में उसकी मदद करना। औरत मर्द का लिबास ना पहने और न मर्द औरत की पोशाक पहने, क्योंकि जो ऐसे काम करता है वो खुदामंद तेरे खुदा के नज़दीक मकरूह है। अगर राह चलते इत्तफाकन किसी परिंदे का घोंसला दरख्त या ज़मीन पर बच्चों या अंडों समेत तुझको मिल जाए और माँ बच्चों या अंडों पर बैठी हुई हो, तो तू बच्चों को माँ समेत ना पकड़ लेना। बच्चों को तो तू ले ले, पर माँ को ज़रूर छोड़ देना, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। जब तू कोई नया घर बनाए तो अपनी छत पर मुंडेर ज़रूर लगाना, ता ना हो कि कोई आदमी वहां से गिरे और तेरे सबब से वो खून तेरे ही घर वालों पर हो। तू अपने ताकिस्तान में दो किस्म के बीज ना बोना, ता ना हो कि सारा फल यानी जो बीज तूने बोया और ताकिस्तान की पैदावार दोनों जब्त कर लिए जाएं। तू बैल और गधे दोनों को एक साथ जोतकर हल ना चलाना। तू ऊन और सन दोनों की मिलावट का बुना हुआ कपड़ा ना पहनना। तू अपने ओढ़ने की चादर के चारों किनारों पर झालर लगाया करना। जिनसी अफाल में पाकीज़गी। अगर कोई मर्द किसी औरत को ब्याहे और उसके पास जाए और बाद उसके उससे नफरत करके शर्मनाक बातें उसके हक में कहे और उसे बदनाम करने के लिए ये दावा करे कि मैंने इस औरत से ब्याह किया और जब मैं उसके पास गया तो मैंने कमारेपन के निशान उसमें नहीं पाए, तब उस लड़की का बाप और उसकी माँ उस लड़की के कमारेपन के निशानों को उस शहर के फाटक पर बुजुर्गों के पास ले जाएं और उस लड़की का बाप बुजुर्गों से कहे कि मैंने अपनी बेटी इस शख्स को ब्याह दी, पर ये उससे नफरत रखता है और शर्मनाक बातें उसके हक में कहता और ये दावा करता है कि मैंने तेरी बेटी में कंवारेपन के निशान नहीं पाए, हालांकि मेरी बेटी के कंवारेपन के निशान ये मौजूद हैं। फिर वो उस चादर को शहर के बुजुर्गों के आगे फैला दें। तब शहर के बुजुर्ग उस शख्स को पकड़कर उसे कोड़े लगाएं और उससे चांदी की 100 मिस्काल जुर्माना लेकर उस लड़की के बाप को दें, इसलिए कि उसने एक इस्राएली कमवारी को बदनाम किया और वो उसकी बीवी बनी रहे और वो जिंदगी भर उसको तलाक ना देने पाए। पर अगर ये बात सच हो कि लड़की में कंवारेपन के निशान नहीं पाए गए, तो वो उस लड़की को उसके बाप के घर के दरवाजे पर निकाल लाएं और उस शहर के लोग उसे संसार करें कि वो मर जाए, क्योंकि उसने इसराइल के दरमियान शरारत की कि अपने बाप के घर में फाशापन किया। यूं तू ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दफा करना। अगर कोई मर्द किसी शौहर वाली औरत से जिना करते पकड़ा जाए
تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں، یعنی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی۔ یوں تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرنا۔ اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے، تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنگسار کر دینا کہ وہ مر جائیں۔ لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی، اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ پر اگر اس آدمی کو وہی لڑکی جس کی نسبت ہو چکی ہو کسی میدان یا کھیت میں مل جائے اور وہ آدمی جبراً اس سے صحبت کرے، تو فقط وہ آدمی ہی جس نے صحبت کی مار ڈالا جائے، پر اس لڑکی سے کچھ نہ کرنا، کیونکہ لڑکی کا ایسا گناہ نہیں جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرے، اس لیے کہ یہ بات ایسی ہے جیسے کوئی اپنے ہمسائے پر حملہ کرے اور اسے مار ڈالے، کیونکہ وہ لڑکی اسے میدان میں ملی اور وہ منصوبہ لڑکی چلائی بھی، پر وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو اسے چھڑاتا۔ اگر کسی آدمی کو کوئی کنواری لڑکی مل جائے جس کی نسبت نہ ہوئی ہو اور وہ اسے پکڑ کر اس سے صحبت کرے اور دونوں پکڑے جائیں، تو وہ مرد جس نے اس سے صحبت کی ہو لڑکی کے باپ کو چاندی کی 50 مسکال دے اور وہ لڑکی اس کی بیوی بنے، کیونکہ اس نے اسے بے حرمت کیا اور وہ اسے اپنی زندگی بھر طلاق نہ دینے پائے۔ کوئی شخص اپنے باپ کی بیوی سے بیاہ نہ کرے اور اپنے باپ کے دامن کو نہ کھولے۔